तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीटेट में ईवीएस से जो पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य से प्रश्न बनते हैं, आज उस पर हम 30 प्रश्न करेंगे। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो बताइए भारत के जो पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि राज्य से और देश से, पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो सीटेट में हो या ईवीएस में हो, 2-4 प्रश्न जरूर आ जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमा जो होती है पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो बताइए भारत के उत्तर में कौन सा देश है? इससे दिशा का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत के उत्तर में चीन जो तिब्बत क्षेत्र सहित स्थित है, जिसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चीन। भारत के उत्तर में चीन देश है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश समुद्र के रास्ते जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो बताइए भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो समुद्र के रास्ते जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो श्रीलंका है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और यह पाक जल डमरू मार्ग द्वारा भारत से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका जो है वो पड़ोसी देश समुद्र के रास्ते से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश और म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका और मालदीव। तो बताइए भारत के जो पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है, जिसकी सीमा असम, मिजोरम और त्रिपुरा से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश और म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी असम। तो बताइए भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो देखिए जो पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई लगभग 2200 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान दोनों से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप अपने पास एक भारत का मैप जरूर रखिए, उसको अच्छे से याद करिए कौन सा राज्य किस देश के बगल में है या कौन सा देश किस राज्य से घिरा हुआ है। तो इससे 4-5 क्वेश्चन एकदम हर सीटेट में बनता है। तो बताइए भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान दोनों से सीमा साझा करता है? तो देखिए जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य की सीमाएं दोनों देश जैसे नेपाल पश्चिम से और भूटान पूर्व से लगती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। भारत का राज्य ऐसा बने, भारत का सिक्किम राज्य ऐसा जो नेपाल और भूटान दोनों से सीमा साझा करता है। जो
पश्चिम में नेपाल से कटता है और पूरब से भूटान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कौन सा राज्य चीन से सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो चीन से सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए जो ये बिहार है, बिहार राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल से लगती है, लेकिन चीन से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व में, ऑप्शन सी दक्षिण में या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम में। तो बताइए भूटान जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? तो देखिए जो भूटान है, भूटान भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और इसकी सीमा जो होता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से, असम से और पश्चिम बंगाल से लगती है। भूटान की सीमा जो है ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल चारों से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पूर्व से भूटान भारत की दिशा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो बताइए वो कौन सा राज्य है जो सभी अधिक देशों से सीमा साझा करता है? तो देखिए जो ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं जो है पाकिस्तान और चीन दोनों देशों से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। म्यांमार भारत के किन राज्यों से जुड़ा है? ऑप्शन ए नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से या ऑप्शन नंबर बी असम और त्रिपुरा से या ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से या ऑप्शन नंबर डी बिहार और झारखंड से। तो बताइए जो म्यांमार है भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो देखिए जो भारत की म्यांमार से लगती सीमा इन 4 राज्यों से गुजरती है, जैसे नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ और अरुणाचल प्रदेश हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? ऑप्शन ए मलका, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य या ऑप्शन नंबर सी होर्मुज या ऑप्शन नंबर डी जिब्राल्टर। बताइए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मार्ग है? तो ये जो पाक जल डमरू मार्ग है यही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पाक जल डमरू मार्ग जो भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से चारों ओर से लगभग घिरा हुआ है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन नंबर डी असम। तो बताइए ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा लगभग 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, केवल उत्तर दिशा भारत से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नेपाल भारत के किन राज्यों से जुड़ा है? ऑप्शन ए बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी पंजाब और हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी गुजरात और महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम और नागालैंड।
तो बताइए जो नेपाल है भारत के किन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो जो नेपाल है, नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से मिलती हैं, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो नेपाल की सीमाएं हैं भारत के 5 राज्यों से मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह रहा क्वेश्चन नंबर 14। बांग्लादेश भारत के किस दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण में, ऑप्शन बी पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर में या ऑप्शन नंबर डी पूरब में। तो बताइए बांग्लादेश जो है भारत के किस दिशा में है। तो देखिए जो बांग्लादेश है भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, इधर साइड में स्थित है। तो और इसकी सीमा जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरब दिशा में। बांग्लादेश जो है भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। चीन की सीमा भारत के किस राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर बी बिहार, असम, मिजोरम से या ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़ से। तो बताइए चीन जो है, चीन की सीमा भारत के किस राज्यों से लगती है। मतलब चीन के सटा हुआ राज्य कौन सा है जो भारत में है। तो देखिए जो भारत है, भारत चीन सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। जो भारत और चीन की सीमा है ये 3488 किलोमीटर लंबी है और ये 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती हैं। राज्यों से और केंद्र शासित दोनों राज्य से मिलकर गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर से, हिमालय से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तेरा क्वेश्चन नंबर 16। पाकिस्तान भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल और उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी असम और मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान जो है भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो देखिए जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की सीमा भारत के पश्चिमी राज्यों जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। भूटान की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी कोलंबो या ऑप्शन नंबर डी ढाका। तो बताइए भूटान की राजधानी। राजधानी से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर सीटेट में पूछा जाता है। भूटान राजधानी से, पड़ोसी राज्य से, देश से, मुद्रा से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है और यह एक पहाड़ी देश है जो भारत का निकटतम मित्र राष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18। बांग्लादेश की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी थिम्पू, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन नंबर डी कोलंबो। तो बताइए बांग्लादेश की राजधानी। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। म्यांमार की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी नेपिडा, ऑप्शन सी बैंकॉक या ऑप्शन नंबर डी मनीला। बताइए म्यांमार की राजधानी। तो देखिए म्यांमार की राजधानी जो है
ये नेपीडा है। यह देश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नेपाल की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए थिम्पू, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन नंबर डी कोलंबो। तो बताइए नेपाल की राजधानी। तो देखिए दोस्तों, नेपाल की राजधानी है जो काठमांडू है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य है जो 7 बहनों का द्वार कहलाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो असम है, असम पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी 7 बहन राज्य इसके माध्यम में भारत से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो केवल भूमि से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी मालदीव। तो बताइए वो कौन सा पड़ोसी देश है जो केवल भूमि से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, जो श्रीलंका है ये तो पानी में है, बांग्लादेश भी समुद्र के किनारे है और मालदीव भी है। तो जो नेपाल है, ये नेपाल यही भूमि से जुड़ा हुआ देश है क्योंकि नेपाल एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, मिजोरम राज्य किस देश से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए नेपाल से, ऑप्शन बी बांग्लादेश और म्यांमार से, ऑप्शन सी भूटान से या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका से। तो बताइए, जो मिजोरम है, मिजोरम राज्य किस देश से सीमा साझा करता है? तो मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों से लगती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, सिल्क रूट जो होता है भारत को किस देश से जोड़ता था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो बताइए, जो सिल्क रूट है भारत को किस देश से जोड़ता था? तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक रेशम मार्ग जो है भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिल्क रूट जो है भारत को चीन देश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, पैंगोड़ा शैली की वास्तुकला किस पड़ोसी देश से जुड़ी है? ऑप्शन ए नेपाल से, ऑप्शन बी पाकिस्तान से, ऑप्शन सी श्रीलंका से या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो नेपाल है, नेपाल में बौद्ध सांस्कृतिक और पैगोड़ा शैली की इमारतें प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो बताइए ऐसे कौन सा राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है? तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, यही भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है भारत में भूटान, उत्तर में जो भूटान से लगती हैं और पूरब से बांग्लादेश से लगती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, श्रीलंका का प्रमुख धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम या ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म। तो बताइए श्रीलंका का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो श्रीलंका का प्रमुख धर्म क्या है दोस्तों?
तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रमुख है और अधिकांश नागरिक सिंहली बौद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। नेपाल की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी नेपाली रुपया या ऑप्शन नंबर डी रिंगिट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल की मुद्रा क्या है? तो देखिए नेपाल की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो रुपया है ये भारत का है, टका पश्चिम बंगाल का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है जो भारतीय रुपये के लगभग समान मूल्य की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। म्यांमार जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में या ऑप्शन नंबर डी उत्तर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो म्यांमार है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला देश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे दक्षिणी पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो बताइए भारत का सबसे दक्षिणी पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो ये मालदीव है ना, यही भारत का सबसे दक्षिणी पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में द्वीपों का समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।